हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें आपने कभी सुना होगा कि एक बच्चा एक लेक में बोट में बैठा है और बोट में कुछ स्टोन्स लेके बैठा है वो बच्चा। और वो स्टोन्स जब वो बच्चा लेक के अंदर ड्रॉप कर देता है तो लेक का लेवल कम हो जाता है। अब ये मोस्ट ऑफ द बच्चों से जब मैंने सवाल पूछा तो उनने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी को रिलेट करते हुए कहा कि लेक का लेवल बढ़ेगा, या कुछ बच्चों ने, रेयरली बच्चों ने कहा कि लेक का लेवल वही रहेगा। पर किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि लेक का लेवल कम हो जाएगा। और हम इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर टेक्निकली। तो अब यहाँ आप ये देखिए कि ये बच्चा जिसका मास है m, और बोट को आप मासलेस मान लें या फिर आप मान लें कि m और m बोट का मास है टोटल कैपिटल M। बच्चे और बोट का टोटल मास है कैपिटल M और स्टोन्स का मास है ms। अब इस केस में अभी आप ये देखिए कि इस पूरे सिस्टम पे जो बोयेंसी फोर्स लग रही होगी, इस पूरे सिस्टम पे वो ऊपर लग रही होगी और वो बोयेंसी इस पूरे सिस्टम के mg को बैलेंस कर रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बोयेंसी फोर्स जो है उसकी वैल्यू होगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड Vd1 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और ये बराबर होगा m प्लस ms। जी से जी कैंसिल करेंगे तो Vd1 जो आएगा वो आएगा m प्लस ms बाय रो l। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन दिस फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में आप ये देखिए कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगी Vd2 वो हम मानते हैं Va प्लस Vb। अब जो Va होगा वो होगा लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉय एंड द बोट। अब देखिए बॉय और बोट अभी भी फ्लोट कर रहे हैं, तो जो इन पे बोयेंसी होगी वो इनके mg को बैलेंस करेगी। तो जो इन पे बोयेंसी होगी वो होगी Va इंटू रो एल इंटू जी, और वो बैलेंस करेगी इनके mg को। तो यहाँ से Va आ गया m बाय रो एल। और जो स्टोन्स इनने पानी में ड्रॉप कर दिए हैं तो ऑब्वियसली स्टोन की डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, तो वो इसमें पानी में सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो जो उनका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स, वही होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द स्टोन्स, जिसको हम Vb मान रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन, और जो Vd2 होगा, जो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस सेकंड केस में होगी, वो होगी m बाय रो एल यानी Va प्लस Vb विच इज m बाय रो s। अब आप ये गौर कीजिए कि क्योंकि इनिशियल वैल्यू से आप कंपेयर करें Vd1 से, तो ये m बाय रो एल प्लस ms बाय रो एल। तो अगर आप देखेंगे कि ये वाले टर्म तो एज इट इज सेम है, और इस टर्म में ms दोनों जगह है ऊपर, पर डिनोमिनेटर में ये वाले रो एल से बड़ा है। तो Vd2 जो है वो छोटा है Vd1 से, ये आप गौर कीजिए। तो अब क्योंकि अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है वो सेकंड केस में कम है तो जो लेक का लेवल है वो भी गिरेगा। अब देखिए ये बात भी कई बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। तो आप ये देखिए कि मान लीजिए एक कंटेनर में लिक्विड है और आप उसमें एक ब्लॉक को इमर्ज कर रहे हैं, डुबो रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप इसे डुबोएंगे ये लिक्विड का लेवल जो है वो ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक जब लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ये ब्लॉक जब लिक्विड के अंदर लिक्विड की जगह घेर रहा है, तो वो डिस्प्लेस लिक्विड जो है वो इधर उधर एडजस्ट होकर लिक्विड का लेवल को बढ़ा रहा है। तो अगर डिस्प्लेस लिक्विड ज़्यादा होता है तो लिक्विड का लेवल ज़्यादा होगा, और डिस्प्लेस लिक्विड कम होता है तो लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा। तो इन द सेम वे सेकंड केस में यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो
सेकंड केस का कम हो गया, इसलिए लिक्विड का लेवल यहाँ पर कम हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे बात अगर आपके मन में ये आ रही है थर्स्टी क्रो वाली कहानी की, तो आपने गलती करी है। आप गौर से देखिए दोनों सिचुएशंस को। इस सिचुएशन में ये स्टोन ऑलरेडी लेक के ऊपर तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे बोट में, और फिर हमने इनको ड्रॉप कर दिया। तो हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। और जो थर्स्टी क्रो वाली सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो थर्स्टी क्रो होता है वो बाहर से स्टोन को ला करके पानी में या लिक्विड में डालता है। उससे तो देखिए ऑब्वियसली अगर आप बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे लिक्विड में तो लिक्विड का लेवल तो राइज ही करेगा। तो वो दोनों सिचुएशन को आपस में कंपेयर मत कीजिए, ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और बॉयंसी से रिलेटेड अच्छे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। थैंक यू।